हम जिस वस्तु का आश्रय ले रहे हैं वो नाशवान है, कैसे हमें सुख पहुंचेगा? जिस व्यक्ति का आश्रय ले रहे हैं वो सामने दृश्य परिवर्तनशील है, कैसे वो जब स्वयं माया के अधीन है, स्वयं काल के अधीन है, तो मुझे कैसे निर्भय कर सकता है? जो स्वयं दुख में, जिसकी रचना ही दुखालय में हुई है, वो स्थान, वो वस्तु, वो व्यक्ति हमें सुख कैसे दे सकता है? हमें कैसे परम शांति दे सकता है? ये अविद्या ज्ञान के कारण हम प्रभु से विमुख होकर संसार के सन्मुख हैं। यही हमारी दुर्गति का हेतु है। प्रतिपल कष्ट। कोई व्यक्ति हमसे न बोले तो हमारा चित्त भयभीत होने लगता है, कैसे काम चलेगा? वो व्यक्ति तो हमसे रूठ गया, वो वस्तु तो हमसे छिन गई, अमुक सुख का साधन नष्ट हो, अब हम कैसे जिएंगे? देखो, सच्चिदानंद अविनाशी प्रभु का अंश, सहज सुख राशि, निर्मल प्रभु का अंश कैसे मलिन भाव से युक्त हो गया। हम कितनी दुखद परिस्थिति में फंस गए हैं, ये विवेकी पुरुष ही अनुभव कर सकता है, सत्संगी पुरुष ही अनुभव कर सकता है। आप विचार करो, जिस शरीर के हम आश्रित हैं वो हमें प्रतिपल छोड़ रहा है, प्रतिपल इसका नाश हो रहा है। हमारी नियत श्वासें हैं, रोज हमसे छिन रही हैं और हम आनंदित हो रहे हैं। जिस शरीर के प्रति आनंदित हो रहे हैं उसकी एक अवधि है, केवल अवधि तक आपको मिला हुआ है, वो छूटने वाला है, वो प्रतिपल छोड़ रहा है, वो प्रतिपल नष्ट हो रहा है और आप प्रमाद स्थिति में ऐसे महामहिमा में समय को खो रहे हैं। बहुत सावधान। सोचो, आपकी आंखें फूट जाए तो कैसा लगेगा? आप अपराध कर रहे हैं, भगवद विमुक्ता से जीवन जी रहे, फिर भी कृपालु आपको आंखें दिए हैं, आपको चलने की सामर्थ्य दिए, आपको सोचने की सामर्थ्य दिए। आपके अपराध का आपको दंड नहीं दे रहे, आप उनकी कृपा की तरफ नहीं देख रहे हैं। क्यों? कितने कृपालु हैं। आप अपराध पे अपराध, अवहेलना पे अवहेलना, उनका अनादर पे अनादर करते चले जा रहे हो। वो समस्त जगत के ईश होते हुए भी आपको क्षमा किए हैं, आपको अब भी प्यार कर रहे हैं, अब भी आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आप पृथ्वी पे रह पा रहे हैं, आपको जल मिल रहा है, आपकी श्वासें चल रही, आपको देखने, सुनने, बोलने, चलने का सौभाग्य मिल रहा है। किसके कारण? केवल प्रभु की कृपा के कारण। सोचो, जरा विचार करो, आप कितने अपराध कर रहे हैं। एकांत में बैठकर निश्चय करो कि यदि हमारे इसी जन्म के, मेरी जानकारी के अपराधों का मुझे दंड मिले तो हमारी दुर्गति हो जाए। लेकिन अपराध करने पर भी जहां से दुलार मिल रहा है, वो अनंत वात्सल्य सिंधु, सर्व सामर्थ्यशाली ईश्वर, महान शक्ति संपन्न प्रभु हैं। आप कहते हो हमें भजन की क्या आवश्यकता है? विचार करो, भजन की आवश्यकता नहीं है तो आप जो कर रहे हैं इसका परिणाम बड़ा भयंकर आएगा। अभी फसल तो अंकुरित हो रही है, जब परिपक्व होके आएगी तब देख लेना। इसलिए सावधान हो जाओ, अपनी प्रत्येक श्वास को भगवद अर्पित कर दो। जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जीवन का परम लाभ है प्रतिपल प्रभु का स्मरण, जीवन की परम सुख अवस्था है कोई कामना न रह जाए, अन्य किसी का आश्रय न रह जाए। किसी का भी आश्रय यदि है तो दुख मिलेगा। किसी व्यक्ति का आश्रय है, किसी वस्तु का आश्रय है, आपको अपने शरीर का आश्रय है, आपको अपने कर्म का आश्रय है, आपको दुख भोगना पड़ेगा। प्रतिपल बिना कर्म की कोई रहता नहीं। शुभ या अशुभ कर्म होते ही रहते हैं, दोनों से दुख मिलता है। जो शुभ कर्म है उनका फल जब सुख आता है तो सुख छूट न जाए इस बात का भय रहता है, मेरा सुख कोई छीन न ले इस बात का भय रहता है, ये सदैव सुख बढ़ता रहे इस बात से हृदय हमारा विकल रहता है। और जब दुख होता है तो बाहर भीतर दुख तो होता ही है। ये सुख भी दुख स्वरूप है। शुभ और अशुभ दोनों कर्म बांधने वाले हैं। इसलिए प्यारे, भगवत शरण में हो जाओ। एक ही आश्रय ऐसा है जो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके महान सुख में डुबो देगा, वो है भगवत शरणागति, प्रभु के चरणों का आश्रय। जब उपासक समस्त दुस्संग का त्याग करके
भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है, समस्त शरीर के भोग, शरीर संबंधियों से ममता का त्याग कर देता है, एकांत सेवन में रुचि रखता है, जो सांसारिक संबंध बंधन है उनको जड़ से उखाड़ फेंकता है, त्रिगुणातीत अवस्था में परमात्म तत्व के चिंतन में मगन रहता है, अपने योगक्षेम की भी कोई परवाह नहीं करता, समस्त कर्म के फलों का त्यागी होता है, समस्त कर्म प्रभु को अर्पित कर देता है। ऐसा निर्द्वंद, ऐसा भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त वाला महापुरुष ऐसी सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि सन्न्यस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते। वो केवल भगवत प्रेम में डूबने के लिए वेद का भी त्याग कर देता है। वेद दो भाग हैं, एक है कर्मकांड और एक है ज्ञान कांड। जो प्रेमी महाभागवत भगवत लीलाओं के रस में डूबकर प्रिया प्रीतम के श्री चरणों की सेवा में पहुंचना चाहता है, अनुराग रंग में डूबना चाहता है, वो कर्म कांड का उपासना कांड विभाग और ज्ञान कांड दोनों को, जो वेद के दो भाग हैं ज्ञान और कर्म अर्थात उपासना, वो दोनों को प्रणाम करके अपने आराध्य देव के चिंतन में, आराध्य देव की सेवा में, आराध्य देव के ही चरण आश्रित होकर उन्हीं के बल से उनको प्राप्त कर लेता है। वो विधि निषेध के चक्र से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जो भगवत अनुराग को प्राप्त करना चाहता है वो वेद के जो विधि निषेध सिद्धांत है उनका भी त्यागी होता है। वेदानपि सन्न्यस्ति केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वो केवल अखंड अनुराग की प्राप्ति के लिए वेदों का भी त्याग कर देता है, क्योंकि प्रेम वेदातीत है, प्रेम त्रिगुणातीत है, प्रेम द्वंद्वातीत है, प्रेम कालातीत है। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर बेपरवाह होकर भगवत चिंतन करता है। स्वयं श्री भगवान की वाणी है। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो सब जगह से, सब तरह से बेपरवाह होकर मेरा आश्रय ले लेता है। मयि अर्पितात्मनः सभ्ये निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम्। उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, जो मेरे अनुराग रंग में डूबना चाहते हैं या अनुराग रंग में डूबे हुए हैं, उस सब तरह से बेपरवाह होते हैं। ना उनको वेद की परवाह होती है, न लोक की परवाह होती है, न मोक्ष की परवाह होती है। केवल एकमात्र भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, भगवत बल। इस प्रेम मार्ग का उपासक साधन बल नहीं रखता। हमारा साधन बल हमारे प्रियालाल है और हमारा साध्य श्री प्रियालाल है। प्रियालाल का नाम गायन, नाम चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, बस वो अपने आप को पूर्ण अनन्य कर देता है। ये प्रेम रस बिल्कुल अलग है। जहां शास्त्र आज्ञा करते हैं ऐसा 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 साधन विधान, ऐसे से ये लोक मिलता है, ये भोग मिलते हैं, ये सिद्धि मिलती है, ऐसे मोक्ष मिलता है, ये अनुराग रंग के मार्ग में चलने वाला पथिक मोक्ष तक का त्यागी है। इसीलिए समस्त शास्त्रों को वो प्रणाम कर लेता है। अपने आराध्य देव की तन्मयता के लिए वो अन्य सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बड़े बड़े श्रेष्ठ साधनों को भी प्रणाम करके चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त हो गया। किसी साधना से प्राप्त होने वाले सर्वश्रेष्ठ सुख का भी वो त्यागी है, क्योंकि उसे प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। श्री देवर्षि नारद प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। एकमात्र प्रेम ही ऐसा है जो अजित को जीत लेता है, जो प्रभु को भी अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीनो, स्वयं प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रेम एक ऐसी महान सामर्थ्य है जो भक्त और भगवान दोनों पर शासन करता है। भक्त प्रेमाधीन,
और भगवान भी प्रेमाधीन। भक्त की संपूर्ण वृत्ति में प्रेम का राज्य, तो प्रभु के संपूर्ण प्रेम के राज्य का वो अधिकारी हो जाता है। प्रभु के साथ खेलना, प्रभु के साथ दुलार करना, प्रभु की सेवा में मगन रहना, भूल जाता है अपने आप को, तो प्रभु अपने आप को भूल जाते हैं और दोनों रस में क्रीड़ा करते। जीव के जीवत्व का विस्मरण करा दे और इसके ईसत्व का विस्मरण करा दे, उसे कहते हैं प्रेम। वो ऐसे महामहिमा में प्रेम की प्राप्ति के लिए सबसे बेपरवाह हो जाता है, एकमात्र अपने इष्ट की अनन्यता। साधन सकल सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सवे जो अनीति। ज्ञान ध्यान मृत कर्म जीते, सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। सकाम कर्मों की बात क्या, वो मोक्ष प्राप्ति के उपाय ज्ञान ध्यान आदि का भी आदर नहीं करता। वो एकमात्र प्रेम में मत वाला उपासक अपने आराध्य देव के रूप चिंतन, अपने आराध्य देव की लीला गायन, लीला चिंतन, आठों पहर उनके श्रीअंग की परिचर्या में मगन रहता है। दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जनाः। उसको 5 प्रकार के मोक्ष दिए जाए तो भी वो स्वीकार नहीं करता, अन्य सिद्धियों की तो बात जाने दो। इसीलिए वो वेद के विध निषेध का भी आदर नहीं करता, क्योंकि वो वेदातीत रस की प्राप्ति से युक्त होने जा रहा है। इसलिए वेद भी उसे प्रणाम करते हैं। वेद का शासन जो नाना प्रकार के बंधनों से युक्त है उस पर है, जो भगवत अनुराग के बंधन में बंधा हुआ है, वेद का उसके ऊपर शासन नहीं है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदानपि सन्न्यस्ति सा केवलम मवच्छिन्न अनुरागम लभते। वो केवल अखंड अनुराग में मगन है, इसलिए वेदों का भी त्याग कर देता है। प्रभु कह रहे कि जो सब ओर से निरपेक्ष हो गया है, ये बहुत खास बात है। देखो, जब हम किसी व्यक्ति के आश्रित होते हैं ना, और उसके मिलने में उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि मुझे सुख देगा। अब वो वही दुख देगा। वो जब आपकी तरफ अनुकूलता की वृत्ति से नहीं देखेगा, वो जब आपसे बात नहीं करेगा, तो आप ऐसे निराश हो जाएंगे मानो आपका जीवन ही नष्ट हो गया। आप किसी संपत्ति के अधीन, किसी संपत्ति का आश्रय, किसी सुख का आश्रय, किसी पद का आश्रय या शरीर का आश्रय, ये सब दुख देने वाले मान लीजिए। एकमात्र आश्रय प्रभु का रखोगे तो निरपेक्ष हो जाओगे, किसी की कोई परवाह नहीं। अभी शरीर छूट जाए तो मुझे प्रभु के पास जाना है, क्या परवाह मेरे को। मैंने शरीर को सुख का साधन माना है, इसीलिए ये जरा सा बीमार होता है, जरा सा संकट आता, घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है अब क्या होगा, क्योंकि इससे सुख का साधन माना है और यही नष्ट होने जा रहा है। लेकिन यदि आपने प्रभु का आश्रय ले लिया तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। देखो, मृत्यु भी महोत्सव हो गई, मृत्यु भी महाआनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि मृत्यु के रूप में वो अपने प्रीतम का आलिंगन पाता है, वो अपने प्रीतम का सानिध्य पाता है। इसलिए भयावह मृत्यु उसके लिए है जिसने शरीर को अपना माना, जिसने शरीर में सुख बुद्धि की, जिसने अन्य आश्रय लिया, उसके लिए भय है। जो भगवद आश्रित है, 10 दिशाएं, हर विधान उसके लिए आनंद ही आनंद, महामोद में होता है। सच्ची मान लीजिए, चूक मत कीजिए, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अन्य आश्रय ना होने पावे, हमारी भक्ति में कलंक लग जाएगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, अपने आराध्य देव का भरोसा, अपने आराध्य देव का बल, अपने आराध्य देव पर विश्वास, अपने आराध्य देव से आस, अन्य की नहीं। अन्य की आस, अन्य का बल, अन्य का विश्वास, अन्य का आश्रय हमें जीवन में दुखी कर देगा, हमें हमारे सत्य मार्ग से भ्रष्ट कर देगा। देख लो, इस रजरानी में बैठे हो, किसी अन्य का आश्रय तो नहीं, अन्य का भरोसा तो नहीं। अगर है तो बहुत जल्दी त्याग दो, एकमात्र प्रभु के आश्रित हो जाओ। हम मन वचन कर्म से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण वो उपाय करते हैं जिसमें कोई संशय नहीं। क्या पूर्ण उपाय है? एक बल, एक आश्रय,
मात्र एक आश्रय। आप कौन हैं किसकी बिल्कुल परवाह न कीजिए, आप क्या हैं इसकी परवाह न कीजिए, आपसे कुछ नहीं बनता इसकी भी परवाह न कीजिए, केवल आप भरोसा एक का रख लीजिए बस। वो आप जहां भी हो, जिसको भी अपना परब्रह्म परमात्मा तत्व का आरोप करके मान रहे हो, देवी देवता भगवान इष्ट जो भी मान रहे हो, हम नहीं कह रहे कि आप हमारे श्यामा श्याम को ही भजिए, आप जहां हो जो भी एक जगह हो जाओ, एक का आश्रय ले लो, सब बात बन जाएगी, क्योंकि वो एक ही अनेक रूपों में है। एक का आश्रय ले लो। हम अनेक रूपों में फंसे हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। लौटो, एक से हम बहुत में चले गए, बहुत से एक में आ जाओ, विश्राम मिल जाएगा। एक हम बहुश्यामा, बहुश्यामा से लौटो एक में, कहीं किसी भी नाम रूप को एक में आ जाओ, किसी एक का आश्रय ले लो। वही जब हम ईंट पत्थर में भगवत भावना करके तन्मय हो जाते हैं, तो वहीं से परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है। तो किसी अन्य नाम रूप का हम अगर एक भाव से आश्रय ले ले, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खब्बे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से भगवान का दर्शन कर लिया श्री नामदेव जी ने, भूत में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, शिल्पिल्ले जी ने पत्थर के टुकड़े में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, धन्या जी ने भांग के सिलबट्टे में भगवत साक्षात्कार कर लिया। आप जिसमें चाहे उससे भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि कोई कण ऐसा नहीं जो परमात्मा तत्व ना बना हो, वही है। इसलिए एक जगह अनन्य हो जाओ, एक जगह। बहुश्यामा से आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, एक में लौटो, क्योंकि एक ही बहुश्यामा में गया है, यह अनुभव हो जाएगा यदि एक में लौट आए, किसी एक नाम रूप में आसक्त हो जाओ। जो गुरुदेव ने आपको मंत्र नाम उपासना दी है, समिट जाओ, समिटे सो वासिक फैले सो जमाना। लौटो, अपने स्वरूप में लौटो, अपने आराध्य देव की तन्मयता में लौटो। प्रभु कह रहे हैं निरपेक्षस्य सर्वतः, सबसे निरपेक्ष हो गया, बिल्कुल आप जीवन मुक्त अभी हैं। प्यारे सच्ची बात समझ लो, साधना से आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, असाधना से आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। असाधना से तुम्हारे मन में इतनी मलिनता आ गई है कि तुम मैं को मन में आरोपित करके दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, और साधना से मन निर्मल हो जाता है। निर्मल जल में, शांत जल में जैसे हम नीचे क्या है देख पाते हैं, तो वैसे ही जो हमने तन्मयता मन में कर ली है, जब मन निर्मल होता है तो हम देख पाते हैं मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। तो वो पहले भी निर्मल था, अब भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगा। केवल साधना से आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं, जो है, जो था, जो रहेगा, वो कभी मलिन नहीं होता। इसलिए एक मात्र आश्रय प्रभु का ले लो, सब जगह से निरपेक्ष हो जाओ। हमारी साधना में जो बाधा है वो अन्य आश्रय है, अन्य सुख है, अन्य बल है, अन्य चिंतन है। इसलिए अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन में आओ, अनन्य आश्रित हो जाओ। एकमात्र प्रभु के किसी का भी आश्रय लोगे दुख मिलेगा, देख लो। ये हम अनुभव की बात कहते हैं, किसी का भी आश्रय लोगे प्रभु के सिवा, वो दुख के सिवा आपको सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार चल रहे हैं। वो हमारी वृत्ति के अनुसार नहीं चलेंगे। और हमारा सर्वज्ञ प्रभु हमें दुलार करके अपने कृपा से वो उतरता है अपनी महिमा से, और हमारे अनुसार हमको स्वीकार करता है। हम चाहते सखा बन जाए तो परब्रह्म परमात्मा तत्व सबका स्वामी होते हुए भी वो सखा बन जाता है। हम चाहते हैं कि वो हमारा शिष्य बन जाए तो परमात्मा तत्व जगत गुरु होकर के भी शिष्य बन जाता है। देखो संदीपनी जी के सामने हाथ जोड़े बैठा हुआ है, कौन? जगत का स्वामी, जगत का मालिक, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ है। कैसा कृपालु है, आप जो भाव करते हो वही वो स्वीकार कर लेता है। कोई भी व्यक्ति अनुकूलता देगा तो हम उसके भाव से हैं, तब वो अनुकूलता दे रहा, लेकिन प्रभु उतरते हैं अपनी महिमा से हमारे अनुकूल बनने के लिए, हमारे भाव का पोषण करने के लिए। हम जो जो भाव करते हैं वो पूर्ण काम प्यासा हो जाता है, वो आप्त काम भूखा हो जाता है, वो आप्त काम हमारे लिए तड़पने लगता है। यदि हम उसके लिए तड़प रहे तो हमारे लिए तड़पने लगता है। विचार कीजिए, अमना होने पर भी वो मेरे लिए मन स्वीकार करता, सिर्फ मेरे लिए। हमारी अंदर की वृत्ति एकमात्र प्रभु में लग जाए, सार बात समझ लीजिए। खूब साधना करो, अन्य भाव है, अन्य आश्रय है तो बहुत समय लगेगा। जब तक अनन्य नहीं होंगे
इसलिए यहां श्री भगवान के वचन है, उद्धव जी से कह रहे हैं, मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मना। हे प्यारे उद्धव, जो सबसे निरपेक्ष हो गया है, सब ओर से निरपेक्ष हो गया है, बेपरवाह हो गया है, किसी की कोई परवाह नहीं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना। ये एकमात्र अपने प्रीतम में मत वाला कितनी रसमयी स्थिति है। किसी भी कर्म या फल आदि की वो आवश्यकता नहीं रखता, अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर दिया है। कितनी बेपरवाही है, कितनी मस्ती है। अभी इसी क्षण अपने आप को अंतःकरण सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित हो जाओ। वो वादा करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो वादा करते हैं, तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। वो वादा करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहते हो? प्रभु कह रहे हैं, यदि आप अपने को मानते हो कि अपराध हो गया तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, केवल तुम मेरी शरण में आ जा। चाहते हो बहुत समुद्र से उद्धार होना, तो कह रहे तेषाम् अहम् समुद्धर्ता, मैं उद्धार करूंगा तेरा, तू चिंता क्यों करता है? आप चाहते हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, मेरा साधन बचता रहे और बढ़ता रहे, तो योगक्षेमं वहाम्यहम् वो कह तो रहे। विश्वास करो ना, एकमात्र प्रभु का आश्रय ले लो, सब तरफ से निरपेक्ष हो जाओ। आहा, कितनी करुणा करके कह रहे हैं कि अपना अंतःकरण भी पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दो। मन समर्पित कर दो, बुद्धि समर्पित कर दो, चित्त समर्पित कर दो, अहंकार समर्पित कर दो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, वो संभाल लेंगे। जो कुछ बकाया रह गया है समर्पण में, वो समर्थ हैं, वो हमारे को बचा लेंगे इन विकारों के आकर्षण से। वो समर्पित चित्त को स्वीकार कर लेंगे। हम समर्पण की तैयारी करें, हम बार बार यही कहें, प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, चरणों का आश्रय लिए हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, दूसरो न कोई। मेरे तो श्यामा श्याम, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर, दूसरो न कोई। बैठ जाए, मेरे प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, बैठा लो, अभी बैठा लो। ये स्वीकृति आपको करनी है। अगर सोच रहे हो साधना करते करते बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत समय लग जाएगा, अभी बिगड़ी जना मने कि अब ही सुधरे आज, स्वीकार करो, हो ही राम को, मैं प्रभु का हूं, स्वीकार करो। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बहुत शीघ्र आनंद में डूब जाओगे। देखो अभी आनंद आ रहा है, मैं कैसा हूं कोई परवाह नहीं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। मेरी प्रिया जो बहुत करुणामयी, कृपा करके मुझे मिल जाएंगी। प्रभु की कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति कितना। और ये कोई ऐसा नहीं कि मनमानी बात हो कि बोल रहे, शास्त्र कह रहा है, भगवान कह रहे, गुरुजनों का अनुभव है। अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर दो, तो क्या होगा? मैं परमानंद से तुम्हारे हृदय में जो छुपा हुआ हूं स्फुरित हो जाऊंगा, जिससे उसको ऐसे सुख का अनुभव होगा ये विषयी देहाभिमानी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो भगवान की शरण में, जो प्रभु को समर्पित है, जिसके हृदय में परमानंद स्वरूप प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, उसको कैसा सुख मिलता है ये विषयी देहाभिमानी जीव कल्पना भी नहीं कर सकता। कुतः स्याद् विषयात्मनाम, ये विषयी देह भाव से युक्त क्या जान पाएंगे कि भगवत शरणागति को कितना सुख मिलता है। प्रभु स्वयं परमानंद स्वरूप होकर उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा
सुखमया दिशा। आहा, कितनी रसमयी बात प्रभु कह रहे हैं। अकिंचनस्य, अकिंचन का तात्पर्य होता है प्रभु के सिवा हमारी कोई संपत्ति नहीं। इसका मतलब वो गरीब नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं है कि बेचारा दरिद्र, कुछ है ही नहीं। नहीं, संपूर्ण संपत्ति का स्वामी होते हुए भी एकमात्र प्रभु का बल, प्रभु का भरोसा, उसे संपत्ति का बल नहीं, वो अकिंचन है। जिसके हृदय में प्रियालाल रूपी संपत्ति के सिवा और कोई महत्व नहीं है, वो चाहे सम्राट पद पर क्यों न हो, वो अकिंचन है। और चाहे भले लंगोटी लगाए हो, अगर किसी वस्तु व्यक्ति का महत्व है तो वो दरिद्र है, वो अकिंचन नहीं है। चाहे जितना धनी हो, वो अकिंचन नहीं कहा जा सकता। या कोई कितना भी निर्धन हो, उसे अकिंचन नहीं कहा जा सकता। अकिंचन जिसके हृदय में प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम के सिवा कोई महत्व ही नहीं रह गया है, मोक्ष तक का महत्व नहीं रह गया है, वो अकिंचन है। संग्रह परिग्रह से रहित, अर्थात हृदय में एकमात्र संग्रह प्रभु के नाम का, एकमात्र संपत्ति दंपति श्री श्यामा श्याम। जोरी सुमिरन में मत्त है, जोरी के आश्रय में उन्मत्त है। ये जोरी अमृत स्वरूप है। प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी में जो उन्मत्त है वो है अकिंचन। अकिंचन का तात्पर्य कोई न ले कि वो बेचारा गरीब जिसको खाने को नहीं, उसे अकिंचन, उसे अकिंचन नहीं, उसे दरिद्र कहते हैं। अकिंचन वो है जिसके हृदय में एकमात्र प्रियालाल के सिवा कोई दूसरा नहीं है, कोई महत्व नहीं रह गया, कोई आसक्ति नहीं रह गई, भले वो सम्राट पद पे क्यों न स्थित हो। अकिंचनस्य और दांतस्य, दांत कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है। भक्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो हमारे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के, मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसती, प्रकृति नहीं पांच के द्वारा हमें बांधे हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जो भक्त है, जो प्रभु के चरण आश्रित है, तो जिनकी वाणी में अक्षर अक्षर में महाप्रेम रस समाया हुआ है, वो शब्द प्रभु के सुनना चाहता है। वो प्रभु की लीला से भरे हुए रसमय अमृत में शब्दों को अपनी श्रवणेंद्रिय से सुनना चाहता है। वो लौकिक मायाकृत शब्दों का आकर्षण उसके हृदय में नहीं होता। अक्षर अक्षर में जहां श्यामा श्याम समाये हुए हैं, ऐसी वो लीलाओं का गायन करता है, ऐसी लीलाओं का श्रवण करता है। वो ऐसे शब्द सुनने के लिए प्यासा रहता है। जहां जहां पिय की बात सुनत खोजन तिन गैनन, वो उन रास्तों को खोजता रहता है। कोई हमें प्रीतम की बात सुना दे तो उसको कोई भी लौकिक शब्द या पारलौकिक शब्द उसे घसीट नहीं सकता। वो शब्द विजयी है, क्योंकि वो केवल भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला से संबंधित शब्द सुनता है। नहीं तो श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। अपने प्राण प्यारी प्रियालाल के सिवा, इस जोरी जुगल के सिवा हम कुछ और सुने तो हमारे कान फूट जाए। यह है शब्द पर विजय प्राप्त करना। श्रवणेन्द्री पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि श्रवणेन्द्री केवल जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे। निरंतर भगवत चर्चा श्रवण के लिए, भगवत नाम श्रवण के लिए, भगवत कीर्तन सुनने के लिए, भगवत रूप माधुरी सुनने के लिए जिसकी श्रवणेन्द्री व्याकुल रहती है, उसे लोक कथा, राज कथा, प्रपंच कथा बिल्कुल नहीं सुहाती। तो शब्द विजयी हो गया। स्पर्श, जो प्रभु के श्री अंगों की सेवा का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्तों के स्पर्श का सुख प्राप्त किए हुए हैं, भक्त चरण रज, भक्त स्पर्श, भक्त की वचन माधुरी, भक्त के द्वारा गाई हुई लीला माधुरी से जो प्रभु का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं, वो लौकिक स्पर्श सुख में नहीं फंस सकते। तो इंद्रिय जनित जो लौकिक सुख स्पर्श है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कोई भी स्पर्श सुख उसे अधीन नहीं कर सकता। रूप, ऐसा रूप जो करोड़ करोड़ कामदेव के भी मन को मथ डाले, ऐसे आनंद सिंधु श्री हरि जिस रूप में आसक्त चित्त है, वो हमारी प्यारी जू का रूप। और ऐसे प्यारे जू का रूप, ऐसे रूप के उपासक को कोई रूप फंसा सके, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? पाछे न सुनी अबहू हूं
आगे हु न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। जहां प्रतिपल नवीन नवीन रूप माधुरी की तरंगे उठ रही, ऐसे रूप समुद्र श्री प्रिया और ऐसे रूप समुद्र के श्री आसक्त भोगी श्री लालजू महाराज, ऐसे आनंद समुद्र प्रियालाल के रूप का उपासक किसी और रूप में आसक्त हो जाए असंभव। जिनके नेत्रों में ऐसे रूप की भावना बसी हुई है, ये गौर श्याम जोरी के रूप का पान करने की ललक जाग गई। अभी देखा नहीं, केवल ललक जाग गई, केवल आकांक्षा जाग गई है। उनके नेत्रों में कोई और रूप आ जाए, तेरी सामर्थ्य नहीं रूप की, क्योंकि इनके रूप में दीवाना जो हो गया, इनके रूप के दर्शन के लिए लालसा जग गई। जो इनके रूप माधुरी का गान करके छका रहता है तो नेत्र बिरही हो गए, अब कोई रूप आता ही नहीं। आहा, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रहन। दोनों नेत्र बैरागी हो गए, अब कोई रूप ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि जो उनके नेत्रों को रागी बना दे, क्योंकि अनुरागी नेत्र प्रियालाल के रूप रस के लोभी हो गए, प्यासे हो गए। कोई रूप उसे फंसा नहीं सकता। रस, ये रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, जो रस की वर्षा कर रहे वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में, रास रस विलास रस अद्भुत महासुख की वर्षा कर रहे, इस रस का रसास्वादन करने की आकांक्षा वाले उपासक को कोई सांसारिक रस फंसा सके ऐसी सामर्थ्य नहीं है। जो प्रियालाल के नाम रस में डूब गए, रूप रस में डूब गए, लीला रस में डूब गए, जो उनकी सेवा रस में डूब गए, उनको कौन सा रस आकर्षित कर सकता है? जैसे बहुत बड़े निर्मल स्वच्छ और स्वादिष्ट जलाशय की प्राप्ति के बाद वो छोटे छोटे गड्ढों की तरफ नहीं देखता, ऐसे लोक लोकांतरों के सुख की सामर्थ्य नहीं, रस की सामर्थ्य नहीं कि भगवत उपासक को आकर्षित कर सके। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए, उसको कोई रस आकर्षित कर सके? नहीं नहीं, रस समुद्र प्रियालाल के चरणों की उपासना करने वाले को, अरे कोई रस हो तब ना रस आकर्षित कर सके, रस है ही नहीं। यहां तो सब भी रस है, कुरस है, जहां देखो वहीं हम रस खोजते, लेकिन बाद में होता क्या? संतुष्टता। हाय मेरा समय नष्ट हो गया, मिला नहीं जिसकी खोज थी, फिर एक नवीन कामना, फिर एक नवीन वासना, फिर एक नवीन तृष्णा। कहां रस है?